Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with a new topic, that is types of quadrilateral of chapter 5, understanding elementary steps of class 6 mathematics. So let's start with the topic types of quadrilateral. In types of quadrilateral, first of all we will learn about its first type, and that is rectangle. Now what is rectangle? This is a quadrilateral with opposite pair of sides equal and parallel. Remember, equal and parallel. Each angle of a rectangle is a right angle. The diagonals of a rectangle are also equal. Okay, यहाँ पर इसे हम लोग फिगर से समझेंगे. ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ये आपकी फर्स्ट साइड, ओके, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो इसमें फर्स्ट और थर्ड साइड जो है इनका जो मेजर है, मींस जो लेंथ है वो इक्वल होगी. तो ये फर्स्ट पेयर हुई. नाउ सेकंड साइड एंड फोर्थ साइड इनका जो मेजर है, मींस इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. इक्वल तो हमने देखा, इनके जो मेजर है वो सेम होंगे. नाउ पैरेलल, पैरेलल मींस ये जो साइड है, ओके, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इसी तरह से जो एंगुलर पेयर है ये भी क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मींस ये क्या होगी, पैरेलल होगी. ओके, नाउ रेक्टेंगल के अंदर ये जो एंगल फॉर्म होते हैं इन कॉर्नर्स में, ओके, या आप वर्टिसेस कह सकते हो, ये क्या होते हैं, ऑलवेज 90 डिग्री के होते हैं. एवरी एंगल जो है कितने मेजर का होगा, 90 डिग्री मेजर का होगा, मींस ये राइट एंगल फॉर्म करता है. नाउ इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, ये वर्टिसेस और इसका अपोजिट वर्टिसेस, अगर इनको हम लोग ज्वाइन कर दें, ओके, और इसी तरह से इधर हम लोग इसे ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनते हैं ये क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे, और ये भी क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे. तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है. नाउ इट्स कम टू दी सेकंड टाइप, स्क्वायर. व्हाट इज स्क्वायर? सो रिमेंबर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इट्स साइड्स equal and the opposite sides parallel. Each angle of a square is a right angle. The diagonals of a square are also equal. According to definition, first of all, I drew a figure of square. In a square, you have to remember this is also a quadrilateral. Okay. Square is also a quadrilateral with all its sides equal. मीन्स इसकी जो साइड्स है ये क्या होंगी, इक्वल होंगी. मीन्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी. मीन्स ये साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इसी तरह से ये जो दो साइड्स हैं ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ना ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, ये जो एंगल्स हैं एवरी एंगल इसमें क्या होगा, राइट एंगल होगा. मींस ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल. अब डायगोनल्स क्या होते हैं, ये वर्टिसेस और इसका अपोजिट वर्टिसेस, ये इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, इसका डायगोनल. इसी तरह से इसका ये एनदर डायगोनल होगा. ओके, एनदर अपोजिट टू वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे तो ये जो डायगोनल्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा. ये हमें ध्यान रखना है. इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, इसके जो डायगोनल्स हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल पर
इंटरसेक्ट करते हैं और साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ इट्स कम टू दी थर्ड टाइप, पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? So you have to remember that this is a quadrilateral which the opposite pairs of sides as parallel and equal. The diagonals of a parallelogram bisect each other. तो इसे समझने के लिए लोग फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये किसको शो करता है? पैरेललोग्राम को शो करता है। और ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें अपोजिट पेयर्स जो होता है साइड्स का वो क्या है? वो पैरेलल, मींस ये पेयर और ये पेयर, ये जो दो साइड्स हैं ये एक पेयर हो गया और ये दोनों के पैरेलल हैं। ओके, और इसी तरह से ये जो पेयर है ये अनदर पेयर है, ये क्या है? पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेयर है इसके अंदर ये जो साइड्स होगी उतनी ही होगी। सपोज ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सपोज ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ओके, नाउ the diagonals of a parallelogram bisect each other, means suppose ये इसका फर्स्ट डायगोनल, ये इसका सेकंड डायगोनल। ओके, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, किसी पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, मींस सपोज ये टोटल जो है कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट होकर के तो ये क्या करेगा? इसको ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करके क्या करेगा? 6 सेंटीमीटर में इसको बाइसेक्ट मतलब हाफ कर देगा। और सपोज ये डायगोनल है तो इसको ये वाला डायगोनल क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के लिए जो आपको इतना ध्यान रखना है। नाउ टाइप 4 दैट इज रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? सो यू हैव टू रिमेंबर its definition as this is a quadrilateral with all its sides as equal and the opposite sides parallel. The diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. तो ये भी क्या है? एक quadrilateral है, बट इसमें क्या बोला है? इसकी जो सभी साइड्स है वो क्या इक्वल है। ओके, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। कुछ इस तरह से जो हमें ध्यान रखना है, इसे बनाते हैं लोग। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और एक क्लोज फिगर बनाते हैं, मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर ये जो सभी साइड से क्या इक्वल है। सपोज ये मैं 7 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये सब क्या होंगी? 7 सेंटीमीटर होंगी। फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है ना। ऑपोजिट साइड का जो पेड़ है वो क्या होगा? पैरेलल होगा। मीन्स ये जो साइड्स हैं इनका एक वन पेड़ हुआ, ये क्या होगा? पैरेलल होगा, मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ना ये जो पेड़ है ये क्या होगा? पैरेलल होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, ना अब इसके डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, बाइसेक्ट मींस सपोज ये डायगोनल है तो इसको जब ये बाइसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसी तरह से ये जो डायगोनल है इसको जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, चाहे आप यहाँ पे गिनो, यहाँ पर या यहाँ पर। ओके, क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ टाइप 5 ट्रापेजियम। व्हाट इज ट्रापेजियम? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ओके, तो इसे हम लोग बना लेते हैं। इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से होगा। और आप इसमें देख पा रहे हैं
ये जो दो साइड्स हैं इनका एक पेयर है जो पैरेलल है, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह के फिगर को, मींस इस तरह जो डायग्राम बनेगा उस हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ट्रापेजियम बोलेंगे। इसमें ओनली वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। नाउ टाइप 6 काइट, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, नाउ this is a quadrilateral with two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides। इसमें क्या बोला गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर टू पेयर्स इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती है बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स। ओके, तो इसे हम लोग समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पर ये आपको काइट जैसा दिख रहा है। ओके, तो इसमें ये साइड और ये साइड क्या है, एडजेसेंट साइड, मींस पास-पास की साइड है, तो ये इक्वल मेजर की होगी। इसी तरह से ये जो दो साइड्स हैं ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, तो इनका मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, बट अपोजिट साइड्स की बात करें, मींस ये साइड और ये साइड ये क्या होगी, अनइक्वल होती है। और इसी तरह से ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, अनइक्वल होगी। ये आपको ध्यान रखना है।